नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2025 के लिए जीके का पार्ट 5 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 5 का जो पहला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का मुख्यालय है। तो अगर बात की जाए कांगड़ा जिले के मुख्यालय की, तो कांगड़ा जिले का जो मुख्यालय है वो है धर्मशाला। तो ऑप्शन सी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए धर्मशाला जो है वो कांगड़ा जिले का मुख्यालय है, लेकिन हिमाचल प्रदेश के कुछ ऐसे जिले जिनके मुख्यालय जो है वो उनके जिलों के नाम से नहीं है, जैसे कि कांगड़ा का। तो कांगड़ा का जो मुख्यालय है वो धर्मशाला है, लेकिन इसके अलावा भी और 3 जिले हिमाचल प्रदेश के ऐसे हैं जिनके मुख्यालय उनके जिलों के नाम से नहीं है, जैसे कि लाहौल स्पीति। बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि जो लाहौल स्पीति है उसका मुख्यालय कहाँ पर है। तो लाहौल स्पीति की अगर बात की जाए तो लाहौल स्पीति का जो मुख्यालय है वो केलोंग में है। सिरमौर, सिरमौर का बहुत बार पूछा गया है। सिरमौर का जो मुख्यालय है वो नाहन में है। और अगर बात की जाए आपके किन्नौर की, किन्नौर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत दफ़ा पूछा गया है। किन्नौर का जो मुख्यालय है वो है रिकांगपिओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। तो किन्नौर का कहाँ पर, रिकांगपिओ में है। देखिए पिछले कल एसपी टेट का जो है वो रिजल्ट आया जिसमें हमारा 90% तक रिजल्ट रहा है, और ये सभी आप सभी लोगों की मेहनत है, महादेव का आशीर्वाद है। और अगर किसी का टेट 1 या 2 नंबर से रह गया है और वो टेट की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारे बैच जो है बहुत जल्दी शुरू होने वाला है। आप इस नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं 7876145409। लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस रहने वाली है। फीस मात्र 499 मंथ रहने वाली है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बैचेज आपके लिए रहेंगे। जो लाइव क्लास रहेगी वो रिकॉर्ड भी हो सकती है। देखिए अगर यहाँ से कांगड़ा जिले की बात करें, जो अन्य यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे 4 जिले आपको बताए, उनके मुख्यालय के नाम जो है उनके जिलों के नाम से नहीं है। लेकिन इसके अलावा जो अन्य 8 जिले हिमाचल प्रदेश के, जैसे सोलन का सोलन में है, शिमला का शिमला में है, आपका ऊना का ऊना में है, इनके जो नाम है वो उन्हीं के जिलों से उनके मुख्यालय है। इस बात को आपने याद रखना है। लेकिन एक यहाँ पर पूछा जाता है बार बार कि पांगी का मुख्यालय कहाँ पर है। ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। तो अगर पांगी के मुख्यालय की बात करते हैं तो पांगी का जो मुख्यालय है वो किलाड़ में है। कहाँ पे, किलाड़ में जो है वो पांगी का मुख्यालय है। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब कांगड़ा जिले की मैं बात कर रहा था, और कांगड़ा जिले की अगर बात की जाए तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि जनसंख्या की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जिला। टेट में बेसिक क्वेश्चन आता है, मैक्सिमम क्वेश्चन। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो सबसे बड़ा जिला अगर मैं बताना चाहूँ हिमाचल प्रदेश का, तो वो कांगड़ा जिला है। क्वेश्चन पूछा जाता है कब ये अस्तित्व में आया। तो देखिए कांगड़ा जिला तो विशाल हिमाचल जब बना था 1966 में, उस समय बन चुका था। लेकिन क्या होता है यहाँ से कि कांगड़ा से ही 2 जिले और अलग कर दिए जाते हैं। और ये कब की बात होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सीधा क्वेश्चन आता है कि कांगड़ा से 2 अलग जिले और कौन से बनाए जाते हैं। तो 1 सितंबर 1972, 1 सितंबर 1972 की बात होती है। कांगड़ा, हमीरपुर और ऊना, कांगड़ा से अलग करके भाई हमीरपुर और ऊना 2 जिले नए बनाए जाते हैं। इस बात को आपने याद रखना। तो हमीरपुर और ऊना 2 जिले नए कब बनते हैं, तो 1 सितंबर 1972 को बनते हैं। एग्जैक्ट आपको याद रखना है। कांगड़ा का पुराना नाम बहुत बार पूछा गया है। कांगड़ा का जो पुराना नाम वो है त्रिगत। त्रिगत जो है वो कांगड़ा का पुराना नाम है। और यहाँ पे पालमपुर ऑप्शन में दिया। अगर मैं पालमपुर की बात करता हूँ, मुझे पालमपुर दिखा है, तो यहाँ से टेट परीक्षाओं में एक बहुत बेहतरीन क्वेश्चन पूछा जाता है। 1978 की बात है, याद रखना है। यहाँ पर एक कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो हिमाचल प्रदेश का जो कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना है वो कब की गई, 1978 में। अब क्वेश्चन पूछा जाता है इस कृषि विश्वविद्यालय का नाम क्या है, या क्वेश्चन ये भी आता है चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई। तो चौधरी श्रवण कुमार कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना 1978 में होती है। इस बात को आपने याद रखना है, ये तो मेन बात है ही है। लेकिन इसके अलावा आपको ये भी याद रखना है कि ये कहाँ पर है, तो पालमपुर में। पालमपुर कहाँ पर, कांगड़ा में। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कांगड़ा के नगरोटा में अगर बात की जाए, तो वहाँ पे 1936 में जो है एक मधुमक्खी, सरकारी मधुमक्खी पालन की स्थापना की गई थी। ये भी आपको याद रखना है। जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता है कि 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का लैंगिक अनुपात है। देखिए 2011 की जनगणना की बात हो रही है, और 2011 की जो जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का जो लैंगिक अनुपात है वो है 972। ऑप्शन ए यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। 972 जो है वो लैंगिक अनुपात है 2011 की जनगणना के अनुसार। इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा लिंग अनुपात किस जिले का है हिमाचल प्रदेश में। टोटल तो 972 है। लिंग अनुपात होता है कि मेल की फीमेल कितनी है पर 1000 मेल के ऊपर, कि 1000 मेल जो होते हैं, 1000 पुरुष जो है उनके ऊपर फीमेल का क्या परसेंटेज है। तो सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर यहाँ अगर बात की जाए 1095 जो यहाँ पर लिंग अनुपात है वो हमीरपुर जिले का है। टोटल हिमाचल का 972 है। लेकिन अब टेट परीक्षाओं के लेवल भी बढ़ाए जा रहे हैं, तो 1095 कहाँ का है, हमीरपुर का सबसे ज़्यादा है। क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन यहाँ से घुमाए जाएंगे, क्वेश्चन इसके अलावा आ सकते हैं कि 1095 तो आपका हमीरपुर का, इसके अलावा कांगड़ा का कितना है, तो कांगड़ा का जो है वो 1013 है।
मंडी की बात करें तो ठीक 1012 है आपका। अगर मैं बात करता हूँ चंबा की, तो चंबा का 989 989 है। बिलासपुर का 981 है। सभी को अपने ज़िले के याद रखने हैं और ये पूछे जाएंगे। ऊना का 977 और आगे कमीशन का पेपर है उसमें भी काम आएंगे। सभी मैं बता रहा हूँ सभी ज़िलों के। 950 है आपका कुल्लू का। शिमला का है 916। लाहौल स्पीति का भी कितना है 916। तो शिमला और लाहौल स्पीति का जो लिंग अनुपात है वो सेम है। कुल्लू का 950 है। 970 कहाँ पे, 970 ऊना का है। तो 970 ऊना का है। बिलासपुर का 981 है। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अन्य जो थोड़े जिले बचते हैं 915 सिरमौर का, इसी प्रकार आपको याद करने हैं। सोलन का है 884 और सबसे कम जो लिंग अनुपात है वो किस जिले का है 818। तो टेट परीक्षाओं में ज़्यादा जो चांसेस रहेंगे वो किन्नौर, 2011 के अनुसार 818 जो है वो किसका था, किन्नौर का सबसे कम था 818 और सबसे ज़्यादा हमीरपुर का था 1095। लिंग अनुपात के अलावा आपको जनसंख्या घनत्व का भी पता होना चाहिए। अगर जनसंख्या घनत्व की बात करें, हिमाचल प्रदेश का जो डेंसिटी है जनसंख्या घनत्व है वो 123 है, 123 है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 123 तो हिमाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व है। लेकिन क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन यहाँ से कुछ भी पूछ सकता है। वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि 123 तो आपके कहाँ का है, आपका पूरे हिमाचल प्रदेश का है, लेकिन सबसे ज़्यादा किस जिले का है, तो सबसे ज़्यादा 406 जो है वो हमीरपुर का है। इस बात को आप याद रखें। दूसरे नंबर की बात करता हूँ, ऊना का जनसंख्या घनत्व तो है 338 है। इस बात को आप याद रखें। फिर आपका बिलासपुर आता है। अगर बिलासपुर की बात करें तो यहाँ का बिलासपुर का 323 है। 323 बिलासपुर का जनसंख्या घनत्व है। आपका जो शिमला जिला है, शिमला जिले का 159 है। तो इस प्रकार लिंग अनुपात आपको याद रखने होंगे जो आप अपने हिसाब से। लाहौल स्पीति का कितना है, बहुत बार पूछा गया लाहौल स्पीति और किन्नौर, तो ये दो बता देता हूँ, बाकी आपको ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि आप टेट की तैयारी कर रहे हैं। लाहौल स्पीति का लिंग अनुपात 2 है, पूछा जा सकता है, पूरे चांसेस है। किन्नौर का 13 है। तो दोनों ही आप याद रखें, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो दोनों आप बिल्कुल याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे। ये अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि इनमें से हिमाचल प्रदेश का कौन सा प्रशासनिक मंडल नहीं है। तो अगर हिमाचल प्रदेश के प्रशासनिक मंडल की बात करें तो कौन सा नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कुल 3 प्रशासनिक मंडल है, तो एक तो नहीं होगा। तो हमीरपुर कोई भी प्रशासनिक मंडल नहीं है क्योंकि हमीरपुर खुद भी किसी प्रशासनिक मंडल के अंतर्गत आता है। हिमाचल प्रदेश में 3 प्रशासनिक मंडल है, कांगड़ा है, मंडी है और शिमला है। अन्य 3 बचे तो ये प्रशासनिक मंडल भी होंगे। लेकिन आपको पता होना चाहिए किस प्रशासनिक मंडल के अंतर्गत कौन सा जिला आता है। जैसे कि आपका कांगड़ा प्रशासनिक मंडल है, तो कांगड़ा के अंतर्गत कांगड़ा आएगा, चंबा आएगा और ऊना आएगा। याद रखना है, कांगड़ा आएगा, चंबा और ऊना, ये तीनों चीज़ें आएगी। अगर शिमला की बात की जाए तो शिमला के अंतर्गत खुद शिमला आएगा, सिरमौर आएगा, किन्नौर आएगा और सोलन आएगा। इस बात को भी आप याद रखें, शिमला के अंतर्गत खुद शिमला आ रहा है, शिमला के अलावा सिरमौर, किन्नौर और सोलन, ये भी आपको याद रखना। नज़दीक है, देखो सोलन और शिमला साथ साथ है। किन्नौर भी शिमला के साथ लगता है और सोलन तो शिमला के साथ लगता ही लगता है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। अगर मंडी की बात करें, मंडी में जो मंडी के अंतर्गत आता है हमीरपुर आता है, बिलासपुर आता है, आपका कुल्लू आता है। तो ये सारे जो है वो मंडी खुद आता है। मंडी, हमीरपुर, बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, लाहौल स्पीति, तो ये पांचों जो है वो किसके अंतर्गत आ रहे हैं, मंडी। और सबसे बड़ा प्रशासनिक मंडल, क्वेश्चन ये पूछा जाता है तीनों में से सबसे बड़ा जो है वो कौन है भैया, मंडी। तो ये भी आप याद रखें, ऑप्शन बी सही हो जाएगा अगर ऐसा क्वेश्चन भी आता है। क्वेश्चन किसी भी तरह का पूछा जाएगा, आप गलती करने की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार अगर हिमाचल प्रदेश की विधानसभाओं की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में टोटल 68 विधानसभाएं। 68 विधानसभाओं में से अगर हम बात करें, यहाँ पर 68 विधानसभा की सीटें हैं। लोकसभा की 4 है, राज्यसभा की 3 है और लोकसभा राज्यसभा संसद के ही दोनों पार्ट है। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि संसद की कितनी सीट है, तो संसद की 7 है, राज्यसभा की जिसमें 3 है और लोकसभा की 4 है। लेकिन क्वेश्चन ये भी एक बार पूछा गया था कि निर्वाचन के आधार पर कितनी सीटें है। तो भाई राज्यसभा के चुनाव नहीं होते, इसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होंगे, जनता के द्वारा भाग नहीं लिया जाएगा। जनता के द्वारा चुने गए जो नेता है वो इसमें भाग लेंगे, जैसे एमएलए हो गए आपके। लेकिन लोकसभा के इलेक्शन में जनता के द्वारा भाग लिया जाएगा, इस बात को आपने याद रखना है। और इस प्रकार 4 सीटें ऐसी जो निर्वाचन के आधार पर होती है हिमाचल प्रदेश में संसद की, ये भी क्वेश्चन आया है। अगर हम विधानसभाओं की बात कर रहे थे, 68 विधानसभा की सीटें हैं जिसमें से 20 सीटें आरक्षित है, रिजर्व है। एससी के लिए जो है यहाँ पर कितनी सीट है, 17 है। और अगर एसटी की बात करें तो एसटी के लिए जो यहाँ पर सीटें हैं वो कितनी है, तो एसटी के लिए सीटें 3 है। तो ये भी आपको याद रखना है, जब ये डाटा चेंज हो जाएगा तो फिर हम आपको इसके बारे में भी बता दें। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि देवली मत्स्य पालन केंद्र हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो अगर बात की जाए देवली मत्स्य पालन केंद्र की, तो ये हिमाचल प्रदेश के किस जिले में, तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। देवली मत्स्य पालन केंद्र की अगर मैं बात करूँ तो ये बिलासपुर में तो है, लेकिन
कभी कभार क्वेश्चन आता है कि किस खड्ड के किनारे स्थित है। तो अगर द्योली मत्स्य पालन केंद्र की बात करें तो ये अली खड्ड, किस खड्ड के किनारे स्थित है? एक खड्ड है बिलासपुर में जिसका नाम है अली खड्ड, तो ये अली खड्ड के किनारे स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। और जो ये अली खड्ड है, अब क्वेश्चन ये भी आता है परीक्षाओं में कि जो अली खड्ड है वो किसकी सहायक है? तो अली खड्ड जो है वो सतलुज, किस नदी की सहायक है? अली खड्ड की अगर बात करें तो ये सतलुज की सहायक है, इस बात को आपने याद रखना। और जो ये द्योली मत्स्य पालन केंद्र है, इसकी स्थापना जो हुई थी वो 1962 के आसपास हुई थी, इस बात को भी आपने याद रखना है। देखिए बिलासपुर की बात हो रही है, द्योली मत्स्य पालन केंद्र की हम बात कर चुके हैं। बिलासपुर की अगर मैं बात करता हूँ तो बिलासपुर में एक मारकंडा मेला लगता है, नलवाड़ी मेला भी बिलासपुर में ही लगता है। और अगर नलवाड़ी मेले की बात करूँ तो नलवाड़ी मेले को डब्ल्यू गोल्डस्टीन के द्वारा शुरू किया गया था। कब किया गया था? 1889 में। अब क्वेश्चन पूछने वाला तो क्वेश्चन ये भी पूछता है कि नलवाड़ी मेले को डब्ल्यू गोल्डस्टीन ने 1889 में शुरू किया था। मार्च के महीने में यहाँ पर मेला लगता है, और किस महीने में लगता है? मार्च के माह में। ये भी क्वेश्चन आया है परीक्षा में कि जो नलवाड़ी मेला है वो किस महीने में लगता है। तो नलवाड़ी जो मेला है वो मार्च के महीने में लगता है, इस बात को भी आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है। अगर बिलासपुर की मैं बात करूँ तो एक बार क्वेश्चन परीक्षा में पूछा गया था कि लोहणू मैदान हिमाचल प्रदेश के किस जिले में? तो ये भी बिलासपुर में है, बिलासपुर में ही स्थित है। नैना देवी माता का जो मंदिर है, माँ की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रही। और अगर मैं नैना देवी मंदिर की बात करता हूँ तो ये भी बिलासपुर में है, और इसी नैना देवी मंदिर के पास गुरुद्वारा आनंदपुर साहिब है, और गोविंद सागर झील भी इसी नैना देवी मंदिर के आसपास ही स्थित है। बिलासपुर की अगर बात करते हैं तो बिलासपुर हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बनता है, इस बात को आपने याद रखना है। बिलासपुर हिमाचल का 5वां जिला कब बना, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। टेट परीक्षाओं में ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट क्वेश्चन है और पॉपुलर क्वेश्चन मैं इसको कहूँगा। तो 1 जुलाई 1954 को हिमाचल प्रदेश का 5वां जिला बिलासपुर बनता है, और इस बार भी किसी न किसी टेट परीक्षाओं में शायद ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा। क्वेश्चन ये भी टेट परीक्षाओं में पूछा जाता है कि बिलासपुर का पुराना नाम क्या है। तो बिलासपुर का जो पुराना नाम है वो है कहलूर। कहलूर जो है वो बिलासपुर का पुराना नाम है, इस बात को भी आप याद रखें, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अगर बिलासपुर की बात करें, यहाँ पर विधानसभा की 4 सीटें हैं, ये भी आपको याद रखना है। बिलासपुर जिले में विधानसभा की 4 है, कुल्लू जिले में भी बिलासपुर की 4 है। तो याद रखना, कुल्लू जिले में भी विधानसभा की 4 सीटें हैं और बिलासपुर में भी विधानसभा की 4 सीटें हैं। तो हिमाचल प्रदेश के ऐसे 2 जिले हैं जहाँ पे विधानसभा की 4 सीटें, एक बिलासपुर है, दूसरा कौन सा है? कुल्लू है। तो ये भी दोनों क्वेश्चन आपको याद हो गए। अगला क्वेश्चन है कि हाथीधार हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। तो बात की जाए हाथीधार की, तो हाथीधार जो है हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में स्थित है। हाथीधार जो है ये चंबा जिले में है, इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। देखिए हाथीधार तो चंबा जिले में। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके अलावा और कौन कौन सी चोटियाँ या पर्वत चंबा जिले में स्थित है। तो अगर चंबा की बात करें तो चंबा में आपका नरसिंह टिब्बा स्थित है, गौरी देवी का टिब्बा स्थित है, तामसर चोटी चंबा में है, पीर पंजाल चोटी चंबा में है, कैलाश जो पीक है ये चंबा में है, आपका बाराकांडा जो भरमौर में है, ये जो है वो कहाँ पे? ये भी बाराकांडा भी कहाँ पे? भरमौर चंबा में है। तो ये सारी चीज़ें आपको चंबा की याद रखनी है। अब कुछ दर्रे हैं जो कि चंबा को कुछ अन्य जिलों से जोड़ते हैं या अन्य राज्यों से जोड़ते हैं। जैसे कि आपका चंबा को जो पांगी से सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो चंबा को पांगी से जोड़ने वाले दर्रे अगर मैं आपको बताऊँ तो 2 दर्रे ऐसे जो चंबा को पांगी से जोड़ते हैं। एक है सांच दर्रा, ये भी चंबा को पांगी से जोड़ता है। दूसरा है दराटी दर्रा। तो याद रखना है, दराटी दर्रा और सांस दर्रा, ये दोनों के दोनों दर्रे जो है वो चंबा को पांगी से जोड़ते हैं। उसी प्रकार अगर बात की जाए पादरी दर्रे की, पादरी जो ये दर्रा है ये क्या करता है? तो पादरी दर्रा चंबा को जम्मू से जोड़ता है, इस बात को आपने याद रखना। उसके बाद अगर मैं बात करूँ बारू दर्रा, बारू दर्रे की अगर बात की जाए तो बारू दर्रा जो है ये चंबा को जम्मू से जोड़ता है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। तो पादरी दर्रा जो है वो चंबा को जम्मू से जोड़ता है, और ये भी बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। उसी प्रकार अगर मैं बारू दर्रे की बात कर रहा हूँ, बारू जो दर्रा है ये, सॉरी अगर कुछ गलत हुआ होगा, यहाँ पे मैं बता रहा था पादरी दर्रा ये चंबा को जम्मू से जोड़ता है, ये आपको याद रखना है। और जो बारू दर्रा है ना, जो मैंने बारू दर्रा आपको बताया, ये चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है, तो ये आपको याद रखना है। और तेलंग दर्रा भी चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। भीम गसूतड़ी दर्रा है, ये भी चंबा को कांगड़ा से जोड़ता है। तो अगर थोड़ा आपको गलत यहाँ से हुआ होगा, ऊपर नीचे हो जाता है कभी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। सिरमौर ऑप्शन में दिया है। सिरमौर की बात की जाए तो सिरमौर हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा जिला है जिसकी सबसे ऊंची चोटी चूड़धार है। शिमला भी ऑप्शन में दिया है, और शिमला की सबसे ऊंची चोटी चांसल चोटी है। मंडी ऑप्शन में दिया है, और मंडी की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है भैया? याद रखना है, नागरू चोटी है। तो ये तीनों ही जिलों की मैंने तीनों ही ऑप्शन की चोटियाँ भी आपको बता दी। इतना ही हम यहाँ से देखेंगे, अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन जो है वो है कि पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम हिमाचल प्रदेश के किस जिले से संबंधित है। तो पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम की बात करें तो हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले से संबंधित है और डाडासीबा इनका गांव है, इस बात को आपने याद रखना है। और इनको जो पहाड़ी गांधी की उपाधि दी गई थी, बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा गया है। देखो इन सब चीज़ों को देखिए, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो मैंने पहले सारी चीज़ें पढ़ रखी है, इतना डिटेल में इतना डेप्थ में पहले पढ़ रखा है, वरना भैया इतना ज़्यादा बताना बहुत मुश्किल रहता है। और आप इस सीरीज़ को लगातार देखिए, मैं विश्वास दिला रहा हूँ आपका टेट जो है आराम से क्लियर हो जाएगा। तो अगर पहाड़ी गांधी जो इनको उपाधि दी, इनको टाइटल जो पहाड़ी गांधी का दिया था वो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा दिया गया था। और अगर मैं बाबा काशीराम की बात करता हूँ, ये कांगड़ा के डाडासीबा से संबंध रखते थे। देखो इनको पहाड़ी गांधी का टाइटल तो JL नेहरू के द्वारा दिया गया था। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि इनको पहाड़ा दा बुलबुल किसके द्वारा कहा गया। तो इनको पहाड़ा दा बुलबुल की जो टाइटल दिया गया था वो सरोजनी नायडू, भाई याद रखना है, सरोजनी नायडू के द्वारा इनको पहाड़ा दा बुलबुल का टाइटल दिया गया, इस बात को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और अगर पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम की बात करें तो इन्होंने आज़ादी तक की कसम खाई थी, एक और से प्रण लिया था कि जब तक भारत हिमाचल और भारत जो है वो आज़ाद नहीं होगा तब तक वो काले कपड़े पहनेंगे, इसलिए इनको पहाड़ी गांधी बाबा काशीराम कहा जाता था। सोरंग झील हिमाचल प्रदेश के किस जिले में स्थित है। अब बात सोरंग झील की हो रही है और सोरंग झील की जब भी बात होती है, ये झील जो है वो हिमाचल के किन्नौर जिले में स्थित है, इस बात को आप याद रखें। देखिए सोरंग झील किन्नौर में, और किन्नौर में कोई भारी भरकम झीलें नहीं है, किन्नौर में सिर्फ 2 झीलें हम मुख्य रूप से पढ़ते हैं, एक आपकी सोरंग झील है और दूसरी आपकी नाको झील है। अब क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में एक बार आया था कि नाको झील क्यों प्रसिद्ध है, तो नाको झील जो है वो स्केटिंग के लिए प्रसिद्ध है। तो हिमाचल प्रदेश की ऐसी झील जो आइस स्केटिंग के लिए प्रसिद्ध है तो वो है नाको झील, इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। उसी प्रकार अगर बात की जाए लाहौल स्पीति, और अगर मैं लाहौल स्पीति की बात करता हूँ, लाहौल स्पीति में भी बहुत सारी झीलें हैं। सूरजताल झील लाहौल स्पीति में, चंद्रताल लाहौल स्पीति में, और जो ये चंद्रताल झील है इसको ना चीनी यात्री होते थे, एक चीनी यात्री था हुएनसांग, आपने सुना होगा, हुएनसांग के द्वारा, चीनी यात्री हुएनसांग के द्वारा लाहौल स्पीति की जो चंद्रताल झील है इसको क्या कहा गया था, लोहित्य सरोवर। ये क्वेश्चन भी टेट में अब बहुत आ रहा है, तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है कि लोहित्य सरोवर की झील को कहा जाता है। तो लाहौल स्पीति की जो झील है जिसका नाम है चंद्रताल झील, इसको लोहित्य सरोवर का दर्जा दिया गया था, इस बात को आप याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। उसी प्रकार एक नीलकंठ झील है, नीलकंठ झील भी लाहौल स्पीति में है, यूनामसो झील लाहौल स्पीति में, दीपक ताल झील लाहौल स्पीति में और विशाल ताल झील भी लाहौल स्पीति में। तो सारी झीलें आपको याद रखनी है, चाहे नीलकंठ झील है, चाहे यूनामसो है, चाहे दीपक ताल है, विशाल ताल है, आपका सूरज ताल है, चंद्रताल है। तो जहाँ भी ताल ताल आपको नज़र आ रहा है ना, तो ये कहाँ पे भैया, चंद्रताल, तो ये सारी की सारी झीलें जो है वो कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में हमें नज़र आएगी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो यहाँ पे बोल रहा है कि डुंगरी मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिले में मनाया जाता है। भाई डुंगरी मेला जो है हिमाचल प्रदेश के मनाली ज़िले में, कुल्लू, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कुल्लू के मनाली में मनाया जाता है। और अगर मैं डुंगरी की बात करता हूँ, माता डुंगरी की, तो ये माता हिडिम्बा जो है, इनको डुंगरी माता के नाम से भी जाना जाता है, इस बात को आपने याद रखना, इनका अन्य नाम हिडिम्बा माता है। और ये भगवान भीम जो पांडव थे उनकी पत्नी थी। और इस मंदिर का जो निर्माण करवाया गया था वो राजा बहादुर सिंह जी के द्वारा करवाया गया था। कब करवाया गया था, 1553 के आसपास की बात है। किस शैली में ये मंदिर बना है, बहुत बार ये क्वेश्चन आया है। तो ये मंदिर जो है वो पैगोडा शैली में बना है, इस बात को आपने याद रखना, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये परीक्षाओं में पूछी जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है। तो देखिए ये थे हमारे, और मंदिर तो यहाँ पर बहुत बहुत मंदिर है, जैसे कि आपका मंडी में एक शिवरात्रि फेस्टिवल होता है, ये भी बहुत फेमस है। शिवरात्रि जो मेला है वो अंतर्राष्ट्रीय मेला है मंडी का, इस बात को आपने याद रखना है। किन्नौर में बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं। देखिए किन्नौर और लाहौल स्पीति का एक नववर्ष का त्यौहार होता है जिसका नाम है लोसर। लोसर बहुत फेमस है, लोसर इन दोनों ही जिलों में होता है, तो ये भी बहुत बार पूछा गया है। फुलेज बहुत बार पूछा गया कि फुलेज क्या है, तो फुलेज एक किन्नौर का फेस्टिवल है। और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे हर हर महादेव। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत जल्द। हर हर महादेव। जय श्री गुरु महाराज, जय माठारी, जय माठारी।